नमस्कार दोस्तों। एसएससी एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हमें रेशियो निकालना होता है थ्री नंबर्स का या फिर थ्री वैल्यूज का तो हम किस तरीके से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो फिर हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते थे। उसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि अगर ए रेशियो बी दिया है, फिर हमें एक एक्सप्रेशन दिया होता था, हम उसकी वैल्यूज निकालते थे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया हो, क्या दिया गया हो, एक्सप्रेशन दिया गया हो, तो हम एक्स वाई जेड का रेशियो किस तरीके से निकालेंगे। हम ये क्वेश्चन एकदम फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियोस में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आइए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यकीनन उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए एकदम फ्रेश एग्जांपल लेते हैं। अब सोचिए हमारे पास क्या दिया है, 2x इज इक्वल टू 3y। ये कौन सा केस है? when two numbers are given, when two variables are given, when two variables are given। ठीक है, जब दो वेरिएबल हमारे पास दिए होंगे तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए, एक तरीका तो होता है हम इन दोनों नंबर का क्या ले लें, एलसीएम ले लें और उस एलसीएम से इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो हम यहां पे क्या रखेंगे, 6। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 2। तो x अपॉन y हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन y हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन 2। ये क्या तरीका था, जो नंबर्स दिए गए थे हमने उनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने उनको डिवाइड कर दिया और देन x और y का रेशियो क्या हुआ हमारे पास आ गया। सेकंड मेथड हम इसको क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया था, 2x इज इक्वल टू 3y। तो इसको हम ऐसे सीधे लिख सकते हैं, x अपॉन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। सेम वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, इसमें भी जो हमने एलसीएम लिया उसको डिवाइड किया और इसमें भी। हालांकि जब आपके पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो ऐसे डायरेक्टली ये नहीं निकल आएगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, विदाउट एलसीएम x अपॉन y कर दिया, x को न्यूमरेटर में, y को डिनोमिनेटर में, और उसके कैरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज थी वो हमारा रेशियो की तरीके से आ गया। लेकिन जब आपके पास x, y और z दिया होगा तो ये ऐसे डायरेक्टली नहीं निकल आएगा। लेकिन जब आप इन तीन नंबर का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। लेकिन एलसीएम में क्या दिक्कत है कि आप पहले एलसीएम लोगे फिर डिवाइड करोगे, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। या फिर मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, आपको जो तरीका सही लगे उस तरीके से आप कीजिएगा। ये था 2 नंबर का केस। कौन सा था, 2 नंबर का केस। आइए हम दूसरा केस देखते हैं, when 3 वेरिएबल्स आर गिवन। क्या, when 3 वेरिएबल्स आर गिवन। ठीक है, ऊपर वाले केस में क्या हुआ था, 2 वेरिएबल्स दिए थे। मैं आपको बार बार ध्यान एक चीज पे इसलिए दिलाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द केसेस व्हेन 3 वेरिएबल्स आर गिवन। अच्छा, मैं अगर आपको इंग्लिश में बता रहा हूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा ताकि जिनको हिंदी से प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश में अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, देखिए अब हमारे व्हेन वी हैव 3 वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z। ओके, व्हेन वी हैव गिवन 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z, देन such type of cases can be solved by both the method. The first method can be using LCM, and the second case can be by multiplication. Okay, so now we are going to see the first cases. So before solving this case, we will going to take the LCM of coefficient of x, coefficient of y and coefficient of z. Okay, so the coefficient of x, y and z will be 2, 3, 5.
तो so the simply the LCM of I think that this method will be better for the one who will practice more and more, and this method will be best for both the cases, whether you are going to start by first time or you are practicing again and again, or you are already practicing such type of question. So the LCM of 2 3 5 will be directly 2 1s are 2, 3 5, and then 3 1s are 1, and then 5, then 5 1s are 5. Listen, you can directly examine or you can directly find the LCM by multiply 2 3 and 5, but I am going to tell you from the scratch by which you can understand it very clearly. So the LCM of 2 3 5 will be 5 3s are 15 and 15 2s are 35. Okay, sorry, 30. 3 2s are 6, 6 5s are 30. So the LCM of 2 3 5 will be become 30. Okay, so now we are going to divide it. 2x is equal to 3y is equal to 5z. The LCM of 2x, 3y and 5z become 30. Then it become 30. Now we are going to divide. So it will become x upon 15 is equal to y upon 10 is equal to z upon 6. Okay, so this is the method by which we can solve by the LCM. Now we are going to take the multiplication. So it is very easy method, and you can solve by this method in a very fast way. Okay, so suppose we have 2x is equal to 3y is equal to 5z. So what we will going to do in such cases that, for example, if we are going to take the x, for determining the value of x, we will simply multiply the coefficient of y and coefficient of z. Okay, and please keep in mind that we are not going to taking the coefficient of x. Okay, so if we are going to take the value of, if we are going to determine the ratio or the value of the x, then we won't take the coefficient of x, and we will simply multiply the coefficient of y and coefficient of z. Okay, so in case of x it will become 5 3s are 15. Okay, in case of y we are not going to take the coefficient of y. Okay, so we will simply multiply the coefficient of x and z in the case of y. So it will become 5 2s are 10. Okay, and in case of z we are not going to take the coefficient of z. We will simply take the coefficient of 2 and 3 and become 6. It will become 5 10 6. So the ratio of x, y और z will become 15 10 and x. हिंदी में भी मैं आपको बता दे रहा हूं, जब पहला मेथड आप यूज करोगे तो उसमें क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे 2x 3y और 5z का. ठीक है, वहां पे क्या होगा कि सिंपली हमने इनका एलसीएम ले लिया जो कि आ रहा है 30. हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया. जब हमने डिवाइड किया तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या है, x अपॉन 15 y अपॉन 10 इज इक्वल टू z अपॉन 6, और यही हमारा हो जाएगा रेशियो. क्या हो जाएगा, रेशियो x अपॉन y इज इक्वल टू z. ये हो जाएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 6. और वहीं दूसरी तरफ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे x का करना है तो हम x का कोफिशिएंट नहीं लेंगे, हम y और z के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर x को छोड़ के जितने भी वेरिएबल दिए गए होंगे उनके कोफिशिएंट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. जो वैल्यूज आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, x वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू हो जाएगी, और इस तरीके से हम ओवरऑल रेशियो निकाल पाएंगे. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से. और जरूरी नहीं कि हम तीन ही केस में करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दिया है a रेशियो 2b रेशियो 3c रेशियो इज इक्वल टू 2d रेशियो. ओके, सॉरी, अगर दिया है a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 2d. अब देखो, ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इसी तरीके से दिया गया रहेगा कि अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है तो हमें a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू बताओ. नहीं, इसको टेक्स्ट फॉर्म में किस तरीके से दे सकते हैं कि अगर a के पास जितना पैसा है, b के पास उतना दोगुना पैसा है, और c के पास उतना ही थर्ड टाइम पैसा और d के पास उतना ही
टू टाइम्स पैसा है, तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी के पास कितने कितने पैसे हैं या फिर कितने कितने रुपए हैं। इसको किस तरीके से दे सकता है आपको, एक डिस्क्रिप्शन में दे सकता है, एक टेक्स्ट फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, तो हम सिंपली इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिसका हमें निकालना है उसको छोड़ के बाकियों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए का कोफिशिएंट नहीं लेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ए का रेशियो क्या हो गया, 12 हो गया। बी में देखेंगे, इसका कोफिशिएंट नहीं लेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अगर यहां पे कोफिशिएंट नहीं है तो उसको हम 1 मान लेंगे। 1 3 जा 3 एंड 3 2 जा 6, बी का हो जाएगा 6। सी का देखते हैं, सी का कोफिशिएंट नहीं लेंगे। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, डी का देखते हैं, डी का कोफिशिएंट नहीं लेंगे हम। 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा ये। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब हम रेशियो निकालते हैं तो हम उसको फर्दर तब तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहां पे ये रेशियो कतई नहीं होगा, इसको काटने के बाद जैसे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब ये फर्दर नहीं डिवाइड हो सकता किसी एक नंबर से, कॉमन नंबर से, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आइए अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं जिसको हमने देखा था, और देखिएगा फटाक से किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया, 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया तो उससे तो आप बेहतर तरीके से, एकदम बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम पेन और पेपर भी नहीं यूज करेंगे। आप जैसे खाना खा रहे हो, आप चाय पी रहे हो, तो आप सिंपली से वीडियो खोल लीजिए और इसको देखते रहिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। एक्स का निकालना है हमें, हम एक्स का कोफिशिएंट नहीं देखेंगे, वाई और जेड को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, एक्स वाई और जेड, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ लिख के इस वजह से बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, नहीं आप सिंपली इतना देख सकते हो ना, एक्स का कोफिशिएंट हम नहीं ले रहे, 5 4 जा 20। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे एक्स की जगह पे 20 है, ये है, तो आप सिंपली ऑप्शन सी पे टिक कर सकते हो। लेकिन मेरे बताने का मतलब क्या है, मेरा पर्पस क्या है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप अपनी स्पीड को तेज कर सकें। ठीक है, y की जगह पे हम क्या कर लेंगे, 5 को नहीं लेंगे, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और z की जगह पे हम क्या करेंगे, z का कोफिशिएंट नहीं लेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये किसी एक कॉमन नंबर से नहीं डिवाइड हो सकता, नहीं कर सकता, तो हम क्या हुआ, हमारा वही रेशियो हो गया। और सेकंड मेथड हमारा वही है कि हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके फिर डिवाइड कर देंगे, जो फिर वैल्यूज आएंगी वो उनका रेशियो हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आइए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 2018 में आया हुआ है। अब आप इतने बड़े टेक्स्ट को, लंबे चौड़े फॉर्म को देख के आप डर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कितना बहुत ही मतलब टफ सवाल होगा। नहीं, लेकिन आइए हम समझते हैं, क्या पता हमसे हल हो जाए। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, अ सम ऑफ रुपए 100 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। एक समझ लो रुपए की गड्डी है, ठीक है, या फिर एक पैसा है, कितने लोगों के बीच में डिवाइड है, ए बी और सी के बीच में। ठीक है, अब क्या बोला है, सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 7, सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज 7:12। किस तरीके से ये बटा हुआ है कि जो हमारा ए और बी का रेशियो है वो है 7:12। ठीक है, एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज A:5, 8:5। तो बी रेशियो सी की वैल्यू हमें कितनी दी है, हमें दी है 8:5। अब हमसे कहा क्या है, इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज ₹214 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ए और सी की वैल्यू का अगर डिफरेंस, उनके पास जो पैसा है उसका डिफरेंस 214 है, तो हमें बताना क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्स हमारा है क्या, सम ऑफ टोटल मनी, सम ऑफ टोटल मनी। देखिए लंबा चौड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया था, लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट दिया गया था, हमें लग रहा था हमसे सॉल्व भी नहीं होगा, लेकिन जब हमने उससे जरूरी इंफॉर्मेशंस को निकाला, व्हेन वी tried to find the important information that has been given in question, then we will simply find the information
only this. Like the ratio of A and B is 7:12, ratio of B and C is 8:5, and the difference of the money of the A and C is रुपए 2014. ओके सॉरी 214. तो अब हम इस तरीके के क्वेश्चन में करेंगे क्या? हमने आपको पहले बताया था कि अगर A रेशियो B और B रेशियो C दिया है तो A रेशियो B रेशियो C कैसे निकालेंगे? सो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम मेथड दैट आई हैव टोल्ड इन अर्लियर वीडियोस. ओके, सो सिंपली वी विल राइट A रेशियो B रेशियो C and the ratio of A and B is 7:12. Ratio of B and C is 8:5. Now what the thing that we can do with the empty places or the blank places? Okay, so we will simply put the value 12 because 12 is present in front of C or in front of this empty place. So we simply write 12 and here we will write 8. Why? Because the value that is present in front of the empty place is 8, so we will simply write the 8. Now we are going to multiply these values. Okay, so 7 8s are 56. Okay, 12 8s are 96 and 12 5s are 60. Now we can simplify it further by 4. Okay, so 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 5s are 16. Sorry, 4 5s are 20. 4 1s are 4, 4 5s are 20. Okay, now it can't be simplify further. It can't be further simplify. So our ratio will be 14:24 ratio 15. And the one useful information that has been given in our question is that difference of A and C is rupees 214. And now we can see by this result that the difference of A and C is only 1. So 1 is equal to 214. So we can say that X is sum of total money. So X will be 14 plus 24 plus 15. This is X na, sum of total money. So what will become? 5 5 4 9 and 9 13. 2 2s are 4 and it will become 53. So if we are going to multiply 214 into 53, then we will find our result. But please keep in mind that do we need to multiply these values completely? No, it is totally the time wasting. We can simply multiply it by unit place, and that 4 into 3 is equal to 12. So one thing that we can assure that by multiply 214 into 53, the value that will present in the unit place will be 2. And now we are going to see the option. Which option is correct where the value that is present at unit place is 2? So we can simply find that this is the option D. So our result will be D. समझ में आ गया होगा आप लोगों को. हमें ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कक्का. हम सिर्फ 4 और 3 है यूनिट प्लेस पे देख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. यूनिट प्लेस पे हमारा 2 है तो हम सिंपली क्या करेंगे, देख लेंगे ऑप्शन में कहां पे हमारे यूनिट प्लेस पे 2 है, सिंपली से लगा देंगे. एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन देख लीजिए. स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फर्दर समझ में आ जाए. देखिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको इतू सी भी समझ में आ रही ना तो आप प्लीज अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दिया करिए. जो वीडियो के नीचे एक लाइक का वो बना है ना, आइकन बना है, उस पर क्लिक कर दीजिए. आपका क्या चला जाएगा, उससे मुझे फीडबैक मिलेगा आपका कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको सही में समझ में आ रही कि नहीं. आप इतना एश्योर कर सकते हो कि मेरे द्वारा जो कंटेंट बताया जाएगा ना, इस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आप उसे भूलना भी चाहोगे ना तो हाँ भूल तो सकते हो, लेकिन मुश्किल होगी भूलने में भी. आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा. तो मैं जैसे हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से कर रहा हूँ, प्लीज़ अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बताया करिए. वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए करिए. और अगर लगे आपको कि कंटेंट यूजफुल है आपके लिए, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.